आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो उसी टॉपिक को लेके है, फंडामेंटल में से ही एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट्स है। बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 55। इस क्वेश्चन में ये है कि पी, क्यू और आर, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं फर्म में। क्वेश्चन हम शेयर कर देंगे अभी स्क्रीन पे। पी, क्यू और आर 3 पार्टनर्स हैं जो कि लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 2:1:2 शेयर कर रहे हैं और उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन में स्टडी किया वो ये था कि हम लोग इंटरेस्ट देना भूल जाते थे, कमीशन देना भूल जाते थे, सैलरी देना भूल जाते थे, इंटरेस्ट ड्रॉइंग लेना भूल जाते थे। अभी क्या हुआ, हम भूले कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 वाज क्रेडिटेड टू देम एट 9% पर एनम। 9% के रेट से हमने क्रेडिट कर दी है इंस्टेड ऑफ 12%। 12% हमें देना था, हमने उनको सिर्फ 9% ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 2,50,000 रुपीज का। दैट मीन्स हमने 3% का इंटरेस्ट कम दिया है। सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम। तो हम लोग ऐसे ही टेबल बना लेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉब्लम ये हुई कि हमने जो इंटरेस्ट दिया है दैट इज फॉर 9%। हमने इंटरेस्ट जो दिया है वो 9% के रेट से दिया है और हमें देना चाहिए था 12% के रेट से। हम इसको देख लेते हैं। 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ए की कैपिटल कितनी, कैलकुलेटर दीजिए जरा। ए की कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपए। यहाँ पे देखती रहिए बुक में 3 लाख। इसका हमने 9% इंटरेस्ट दे दिया है। इसका मतलब 3 लाख रुपए कैपिटल ए की है। इसका हमने 9% के रेट से जो दिया वो दिया 27,000, जबकि 12% के रेट से हो रहा है कितना, 36,000। बी का देख लेते हैं। बी की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। 1 लाख का 9% कितना होता है, 9,000 और देना चाहिए था हमें कितना, 12,000। इसी तरीके से सी का जो कैपिटल है दैट इज 2 लाख रुपीज। इसका होना चाहिए था 18,000, दिया है हमने, और होना चाहिए था कितना, 24,000। कैलकुलेटर पे भी जरा सा कर लेते हैं, गलती ना हो जाए, है ना। ये सिनेरियो हमारे सामने है। मींस हमें देना चाहिए था कितना, ए को 36,000, बी को 12,000 और सी को 24,000। ये देना चाहिए था, बट वी हैड पेड 27,000, 9,000 एंड 8,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को हमने कितने रुपए कम दिए, 9,000। ए, बी एंड सी, ए को 9,000 रुपए हमें कम दिए, तो हम दे देंगे कितना डिफरेंस आ रहा है, 9,000, 3,000 और 6,000। 9,000 रुपए ए को कम दिए, 3,000 रुपए बी को और 6,000 रुपए सी को कम दिए, तो वो उनके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। बी में 3,000 और सी में 6,000। इन टोटल अगर हम देखें तो हमने कितने रुपए दिए, कितने रुपए हमें अभी देना है, 18,000। इज इट क्लियर? इसका मतलब फर्म को टोटल जो लॉस हो रहा है पिछले साल के 3% इंटरेस्ट को जो हमने कम दिया था वो बढ़ाने के चक्कर में, वो कितने का हो रहा है, 18,000 का। तो यहाँ पे ये तो क्रेडिट कर दिया हमने। अब हम डिवीजन ऑफ लॉस करेंगे। लॉस कितने का है, 18,000 का। ये डेबिट कर देंगे और किस रेशियो में, क्वेश्चन में रेशियो गिवन है दैट इज 2:1:2। दैट मीन्स ये आ जाएगा कितना, 7,200, दूसरे का 3,600 और सी का भी 7,200। अब देखिए, ए इज सपोज टू रिसीव 9,000, व्हाट ही हैड रिसीव, ही हैड नॉट रिसीव्ड अर्लियर। 3% जो उसने कम रिसीव किया दैट इज 9,000। ही इज गोइंग टू रिसीव 9,000 बट he will share 7,200 as a loss, so he will be credited by the difference of 1,800. Similarly यहाँ पे ये डेबिट साइड में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इनको रिसीव कम करना और देना ज्यादा है, और यहाँ पे भी हम अगर देखें तो ये भी डेबिट में आ जाएगा और ये 1,200 के लॉस में आ जाएंगे. So now here B's capital will be debited, B's capital account debit,
कॉलम बन जाएगा ऐसे ही, डेबिट का कॉलम है ये और ये क्रेडिट का कॉलम है। ये बन जाएगा आपका LF, ये आपका पर्टिकुलर कहलाता है जर्नल एंट्री में, आप लोगों को पता होगा। और ये डेट जो भी हो, डेट यहाँ पे पता नहीं है तो हमने अभी नहीं लिखी है। आप जो भी साल का एंड होगा ना, क्लोजिंग ईयर, वो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200, to A's capital account, that is rupees 1800. That means A will be credited with 1800 rupees, that will be paid by deducting या by debiting the capital balances of B and C by 600 and 1200 respectively। और यहाँ नरेशन में क्या लिख देंगे, एडजस्टमेंट इंट्रीज और फॉर द डिफरेंस ऑफ 3% इंटरेस्ट। ठीक है।